यहाँ जो कुछ भी किया है वो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार ने विकास के मुद्दे पर इस क्षेत्र के अंदर चाहे डैम बना करके किया हो या सड़कों के जाल बिछे हो, तो विकास और गरीब कल्याण यही हमारी ताकत है। कांग्रेस की गढ़ की कांग्रेस कहाँ गढ़, सारे गढ़ खत्म हो गए। अरे कमलनाथ जी का गढ़ खत्म हो गया, छिंदवाड़ा नेस्तनाबूत हो गया। जीतू पटवारी जी पद छोड़ दो, आप पद छोड़ दो ना, रोज पत्थर खा रहे हो। तो तुम्हारे यहाँ जो आपके ऊपर पत्थरबाजी हो रही है किसके लिए? पद के लिए हो रही है ना। सचिन पायलट जी आप तो पता नहीं क्या क्या नारे देते हैं, लेकिन अशोक गहलोत जी आपके मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि 25 करोड़ लेकर के बिक गया। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा जी लगातार विजयपुर हो या बुधनी हो, दोनों ही जगह लगे हुए। सर क्या कहेंगे, विजयपुर में लगातार आप कैंप किए हुए हैं, जा रहे हैं समाजों के पास में भी अलग अलग कैंप, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? इस क्षेत्र में हर समाज वर्ग का, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को जनता का समर्थन है और जनता का समर्थन विकास के मुद्दे पर है। इस क्षेत्र में विकास किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ ये चुनाव विकास के मुद्दे पर जनता मोहर लगाएगी और यही आशीर्वाद जनता का मिल रहा है, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी किया है वो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार ने विकास के मुद्दे पर इस क्षेत्र के अंदर चाहे डैम बना करके किया हो या सड़कों के जाल बिछे हों या हर गरीब को जिसके सर पर छत नहीं है उसे प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया हो। तो विकास और गरीब कल्याण यही हमारी ताकत है। लेकिन ये सीट कांग्रेस के गढ़ के रूप में जानी देती, हालांकि जो विधायक हुआ करते थे वो आपके पाले में आ गए। कांग्रेस की गढ़ की कांग्रेस कहाँ गढ़, सारे गढ़ खत्म हो गए। अरे कमलनाथ जी का गढ़ खत्म हो गया, छिंदवाड़ा नेस्तनाबूत हो गया। वहां की जनता ने उखाड़ करके फेंक दिया। लोकसभा में अभी सदस्यता के अभियान में रिकॉर्ड बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। तो विजयपुर के इस दूरस्थ क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, यहाँ के हर क्षेत्र में जो विकास के नए आयाम खड़े किए हैं, ये किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है और जनता इसी बात पर आशीर्वाद दे रही है। कांग्रेस जा रही है, कह रही है कि पद की लालच के चक्कर में ये चुनाव झेलना पड़ रहा है। रामनिवास रावत जी पद के लिए बीजेपी में चले गए, इसलिए उपचुनाव हो रहे हैं और इसका सबक जनता से खाएगी। जीतू पटवारी जी पद छोड़ दो, आप पद छोड़ दो ना, रोज पत्थर खा रहे हो। तो तुम्हारे यहाँ जो आपके ऊपर पत्थरबाजी हो रही है किसके लिए? पद के लिए हो रही है ना। लेकिन रामनिवास रावत जी ने इस क्षेत्र के अंदर अगर ये तय किया कि क्षेत्र का विकास अगर करना है तो कांग्रेस तो जनता नकार चुकी है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, हर क्षेत्र में। तो इसलिए उन्हें लगा कि भाजपा के साथ जाकर, मोदी जी के साथ जाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में विकास किया जा सकता है। विकास के लिए वो आए हैं और विकास में जुटे हैं और आगामी आने वाले समय में जो विजयपुर के विकास की यात्रा प्रारंभ हुई है उसे और ताकत देने का काम करें। कांग्रेस के बड़े नेता भी यहाँ रहे, सचिन पायलट भी यहाँ पहुंचे और उन्होंने कहा कि बीजेपी की कहती है कि बटोगे तो कटोगे और हम कहते हैं कि पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। सचिन पायलट जी आप तो पता नहीं क्या क्या नारे देते हैं, लेकिन अशोक गहलोत जी आपके मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि 25 करोड़ लेकर के बिक गया। मैं नहीं कह रहा हूँ, बीजेपी नहीं कह रही है, आपके मुख्यमंत्री कांग्रेस के अशोक गहलोत जी ने कहा। ये विजयपुर की जनता बहुत होशियार है और बहुत समझदार है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का गढ़ है, ये सब जानते हैं। इसलिए ऐसे झूठ और छल कपट की राजनीतियां यहाँ नहीं चलती हैं, आपको बैरंग वापस ही जाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं बी डी शर्मा जी हैं और उनका साफ कहना है कि ये सीट हम जीतेंगे, भले ही कांग्रेस अपना गढ़ बताती हो, लेकिन इस बार उसको अपने मुंह की खानी पड़ेगी। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।